दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे ही होंगे। आज मैं दोस्तों आप लोग के लिए एक स्टोरी लेके आए हुए हैं। ये जो स्टोरी है बहुत ही अच्छा है। इस स्टोरी का अभी इंग्लिश का हिंदी करेंगे और इस स्टोरी को आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आप जीवन में उसका आपको यूज हो सकता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। द एंट एंड द एलिफेंट। एंट का अर्थ होता है चींटी, चींटी। और यहाँ पे द लगा क्योंकि ये जो चींटी है कोई खास चींटी होगा। एंड का अर्थ होता है और। द एलिफेंट, और एलिफेंट का अर्थ होता है हाथी। यानी कि चींटी और हाथी की ये कहानी है। ठीक है। There once lived an elephant in a jungle. There का अर्थ होता है वहां या कहीं, वहां। once का अर्थ होता है एक बार। lived का अर्थ होता है रहता। an elephant एक। एन का अर्थ होता है एक, एलिफेंट का अर्थ होता है एक हाथी। तो देयर वंस लिव्ड एन एलिफेंट, एक बार कहीं एक हाथी। इन का अर्थ होता है में, ए का अर्थ होता है एक, और जंगल का अर्थ जंगल ही होता है, जंगल। यानी एक बार एक जंगल में कहीं एक हाथी रहता था। He was very arrogant. He का अर्थ होता है वह, was का अर्थ होता है था। very का अर्थ होता है बहुत। arrogant का अर्थ होता है अभिमानी, वह बहुत अभिमानी था। एंड का अर्थ होता है और। शॉर्ट टेम्पर्ड का अर्थ होता है क्रोधी। यानी वो अभिमानी और क्रोधी था। He was very proud. He का अर्थ होता है वह, was का अर्थ होता है था, very का अर्थ होता है बहुत। प्राउड का अर्थ होता है घमंड। ऑफ का अर्थ होता है का। हिज स्ट्रेंथ का अर्थ होता है उसके ताकत, एंड का अर्थ होता है और। हग का अर्थ होता है बहुत बड़ा या बड़ा। बॉडी का अर्थ होता है शरीर। यानी वह अपने ताकत पे और बहुत बड़ा शरीर पे घमंड करता था। द अदर एनिमल्स इन द जंगल। अदर्स का अर्थ होता है दूसरे, एनिमल्स का अर्थ होता है जानवर, दूसरे जानवर। इन द जंगल में feared him lot. feared का अर्थ होता है आशंका, डरा हुआ। लॉट बहुत, उससे। लॉट का हिम का अर्थ होता है उससे, लॉट का अर्थ होता है बहुत। यानी जो दूसरे जो जानवर जो थे उससे बहुत डरे हुए थे। He enjoyed doing thing that sound of his. He का अर्थ होता है वह। enjoyed का अर्थ होता है आनंद लेता था, आनंद लेता। doing things का अर्थ होता है वस्तुएं। यानी कुछ करते हुए। डाइट का अर्थ होता है कि। साउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ। साउड का अर्थ होता है साझा,
ऑफ का हिज स्ट्रेंथ का अर्थ होता है अपने ताकत, यानी अपने वो ताकत का साझा करते हुए वो आनंद लेता था। स्ट्रेंथ का अर्थ होता है ताकत। एंड का अर्थ होता है और। ऑलवेज ट्रबल्ड, ऑलवेज का अर्थ होता है हमेशा। ट्रबल्ड अदर स्मॉल एनिमल्स, ट्रबल्ड का अर्थ होता है परेशान, परेशान करता था। परेशान। अदर स्मॉल एनिमल, दूसरे छोटे जानवर, दूसरे छोटे जानवरों। इन द जंगल, जंगल में, जंगल में, यानी कि वो दूसरे जानवरों को वो परेशान करता था जंगल में। इन दैट जंगल, वह जंगल में, देयर आल्सो लिव्ड ए फैमिली ऑफ एंट्स। इन दैट जंगल का अर्थ होता है वह जंगल में, जंगल में, देयर आल्सो लिव्ड ए फैमिली, वहां हमेशा, हमेशा, लिव्ड ए फैमिली ऑफ एंट इन ए टाइनी होल। लिव्ड का अर्थ होता है रहता, ए फैमिली, एक परिवार, एक परिवार, ऑफ एंट्स, चींटियों का, चींटियों का, इन ए टाइनी होल, एक बहुत छोटा सा छेद में, एक छोटा सा छेद में, छोटा सा छेद में, यानी उस जंगल में एक चींटियों का परिवार छोटा सा छेद में रहता था। The ant used to despise the elephant for his haughty nature. वो जो चींटियां जो था, चींटियां, यूज का अर्थ होता है उपयोग करता था। टू डिस्पाइस, डिस्पाइस का अर्थ होता है घिरना, घिरना। द एलिफेंट ऑफ हिज हाउटी नेचर, एलिफेंट का अर्थ होता है हाथी। फोर का अर्थ होता है के लिए। हिज हाउटी नेचर, हाउटी का अर्थ होता है घमंडी स्वभाव, यानी उसके घमंडी स्वभाव, उसके घमंडी स्वभाव के लिए उससे घृणा करता था। वन डे, वन डे का अर्थ होता है एक दिन, एक दिन। व्हेन द एंट्स, जब चींटियां, जब चींटियां, वेयर अवे टू कलेक्ट फूड, अपना दाना खोजने के लिए गए थे या अपना खाना की खोज में गए थे, अपना खाना की खोज में गए थे, गए थे। द एलिफेंट, हाथी, स्टॉप्ड देम, उन्हें रोक लिया, उन्हें रोका। एंड, एंड का अर्थ होता है और। स्प्रेड ए ट्रंक फुल ऑफ वाटर ऑन देम, स्प्रेड, स्प्रेड का अर्थ होता है छिड़काव कर दिया। ए ट्रंक, एक तना, फुल ऑफ वाटर ऑन देम, जो पूरे पानी से भरा हुआ था, जो पूरे पानी से भरा हुआ था, यानी चींटियों को रोककर उस पर पानी का वो छिड़काव कर दिया था। द एंट्स गोट ट्रबल्ड, द एंट्स गोट एंग्री एंड सैड, चींटियां नाराज हो गया, चींटियां नाराज
हो गया, एंड सेड और कहा यू शुड नॉट ट्रबल अदर ऑफ यू। यू शुड का अर्थ होता है, यू शुड नॉट का अर्थ होता है तुम्हें नहीं चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए। ट्रबल्ड अदर फॉर योर प्लीजर, दूसरे को परेशान करना अपनी खुशी के लिए, दूसरे को परेशान करना अपने प्लीजर का अर्थ होता है खुशी के लिए। द एलिफेंट शॉर्टेड एंग्रीली एंड सैड, हाथी चिल्लाया। शॉर्टेड का अर्थ होता है चिल्लाया। एंग्रीली का अर्थ होता है गुस्से से। एंड सैड और कहा यू टाइनी क्रिएचर, तुम छोटे जीव हो। कीप क्विट और आई विल, कीप क्विट इस बात को छोड़ो, इसे छोड़ो। और या आई विल, आई का अर्थ होता है मैं और विल का अर्थ होता है गा। आई विल क्रश यू टू डेथ, क्रश का अर्थ होता है कुचलना। यू टू डेथ, तुम्हें मार दूंगा। यानी कि वो जो हाथी जो था वो बोला कि मैं तुम्हें कुचल के मार दूंगा। नाउ द एंड्स डिसाइडेड टू रीच द एग्रोनेट। नाउ का अर्थ होता है अब। द एंड्स चींटियां। डिसाइडेड का अर्थ होता है निर्णय किया। रीच द एरोगेंट एनिमल, ए लेसन फॉर लाइफ। रीच का अर्थ होता है पहुंचना। द एरोगेंट अभिमानी। एनिमल का अर्थ होता है जानवर। ए लेसन फॉर लाइफ, ए का अर्थ होता है एक, लेसन फॉर लाइफ का अर्थ होता है जीवन के लिए पाठ। दे स्लो क्रेप्ट अंडर हिज ट्रंक एंड स्प्रीड। दे का अर्थ होता है वे, सलोली का अर्थ होता है धीरे। क्रेप्ट का अर्थ होता है रेंगना। अंडर हिज ट्रंक, अंडर का अर्थ होता है नीचे। हिज का अर्थ होता है उसके। ट्रंक का अर्थ होता है सूंड। एंड स्प्रीड, एंड का अर्थ होता है और। स्प्रीड टू हिज ईयर्स एंड स्टार्टेड बीटिंग हिम। स्प्रीड का अर्थ होता है फैलना। टू हिज ईयर्स, उसके कान तक। एंड स्टार्टेड, एंड का अर्थ होता है और, स्टार्टेड का अर्थ होता है शुरू किया। बीटिंग हिम, उसे काटना। यानी कि वो जो चींटी जो था उसके सूंड होके उसके कान तक पहुंच गया और उसे काटना शुरू किया। द एलिफेंट बिकेम रेस्टलेस, हाथी को आराम नहीं हो रहा था। एंड स्टार्टेड क्राइंग, बिकेम मतलब होता है होना। रेस्टलेस का अर्थ होता है बेचैन।
बेचैन, यानी हाथी बेचैन हो रहा था। एंड का अर्थ होता है और, स्टार्टेड क्राइंग, और वो चिल्ला रहा था, फॉर हेल्प, मदद के लिए, यानी मदद के लिए चिल्ला रहा था, मदद के लिए चिल्ला रहा था। None of the animals came forward. None का अर्थ होता है कोई नहीं जानवर। came का अर्थ होता है आया, यानी कोई नहीं जानवर वहां पे आया। forward to rescue him, उसके बचाव के लिए, उसके बचाव के लिए। They were happy to see him getting punished. They का अर्थ होता है वे, were का अर्थ होता है थे, happy का अर्थ होता है खुश, वे खुश थे। To see him, उसे देख कर getting punished for his act, उसका वो प्रकाशित जो हुआ, उसे वो दंड मिला, उसे देखकर वो खुश थे। उसे देखकर उसके दंड से वे खुश थे। He kept apologizing. He का अर्थ होता है वह, kept, apologizing का अर्थ होता है माफी मांगना, माफी मांगे। To the ant, but they continued with him. To the ant यानी चींटियों से, यानी वो चींटी से माफी मांग रहा था। But they continued, but का अर्थ होता है लेकिन, they का अर्थ होता है वे, continued का अर्थ होता है लगातार। to beat him, उसे काट ही रहे थे, उसे काट रहे थे। When they were sure, जब वे सुनिश्चित हो गए, हो गए, that की he has learned his lesson, वह अपना पाठ सीख गया है। They let him go and said, वे तब गए and said, और कहा this is how others feel when you hurt them. यह इसका अर्थ होता है how others feel, how का अर्थ होता है कैसे, others का अर्थ होता है दूसरे, feel का अर्थ होता है अनुभव, यानी दूसरा कैसे अनुभव करता है। when का अर्थ होता है जब, you hurt, you का अर्थ होता है तुम, hurt का अर्थ होता है चोट पहुंचाते हो उन्हें, यानी चींटी बोला कि जब तुम दूसरे को चोट पहुंचाते हो तो उन्हें कैसा अनुभव होता है। द एंट मार्चेड ऑफ, चींटियां मार्चेड का अर्थ होता है मार्च किया। ऑफ लिविंग ए विलिंग एलिफेंट देयर, ऑफ का अर्थ होता है का, लिविंग ए लिविंग मतलब होता है रहना, ए का अर्थ होता है एक, विलिंग का अर्थ होता है रोने। एलिफेंट एलिफेंट का अर्थ होता है हाथी, देयर का अर्थ होता है वहां, यानी हाथी जब रोने लगा तब उन्हें वह वहां रहने दिया। देन ऑन
तब से द एलिफेंट नेवर, हाथी कभी नहीं, नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं, ट्रबल्ड परेशान करता किसी को, परेशान करता किसी को जंगल में। तो दोस्तों इस कहानी से कुछ नैतिक शिक्षा भी मिलती है। प्राइड एंड एरोगेंस नेवर गो पनिश्ड। इसका अर्थ होता है अभिमान और अहंकार कभी प्रकाशित नहीं होते। अभिमान और अहंकार कभी प्रकाशित नहीं होते। दोस्तों इस कहानी को फिर से अच्छे से एक बार समझा देते हैं। द एंट एंड द एलिफेंट, चींटी और हाथी। देयर वॉन्स लिव्ड एन एलिफेंट इन जंगल। कहीं जंगल में एक बार एक हाथी रहता था। ही वॉज वेरी एरोगेंट एंड शॉर्ट टेम्पर्ड। वह बहुत अभिमानी था और क्रोधी था। ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ एंड हग। वह बहुत घमंड और अब उसके ताकत पर बड़ा घमंड करता था उसके शरीर पर। द अदर एनिमल्स इन द जंगल फियर्ड हिम ए लॉट। जंगल के दूसरे जानवर उससे बहुत डरे हुए थे। He enjoyed doing these things that showed off his strength and always troubled other small animals in the jungle. वह दूसरे जंगल के छोटे छोटे जानवरों को वो सताता था और सता के वो बहुत खुश होता था। इन द जंगल में there also lived a family of ants in tiny hole. जंगल में एक छोटा सा चींटियों का परिवार छोटा सा छिद्र में रहता था। The ant used to despise the elephant for his haughty nature. चींटियां उसके इस घमंडी स्वभाव के कारण उससे घृणा करते थे। One day, एक दिन, when the ants were away to collect food, the elephant stopped. एक दिन चींटियां खाना की खोज में खाना को इकट्ठा करने के लिए वो जा रहे थे तो हाथी उन्हें रोका। एंड स्प्रे ए ट्रंक फुल ऑफ वाटर ऑन देम। और उस पे पूरे पानी से भरा हुआ ट्रंक से छिड़काव कर दिया। द एंड्स गॉट वेरी एंग्री एंड सैड। चींटियां नाराज हुआ और कहा, यू शुड नॉट ट्रबल अदर्स फॉर योर प्लेजर। अपने खुशी के लिए दूसरे को नहीं परेशान करना चाहिए। The elephant shouted angry and said. हाथी चिल्लाया गुस्से से और कहा, You tiny creature, keep quiet or I will. तुम बहुत छोटे जीव हो और तुम्हें क्या करना चाहिए, इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। I will crush you to death. मैं तुम्हें कुचल दूंगा और तुम मर जाओगे। Now the ants decided to teach the arrogant animal a lesson for life. चींटियां सभी विचार किया ये जो अभिमानी जो हाथी है इसको जीवन का पाठ सिखाना ही चाहिए। They slowly crept under his trunk and spit to his ears and started beating him. वो धीरे धीरे उसके सूंड के द्वारा कान में चला गया और उसे काटना शुरू कर दिया। The elephant became restless and started crying for help. वो बेचैन हो गया और वो चिल्लाना शुरू कर दिया। None of the animals came forward to rescue him. कोई भी जानवर उसके बचाव के लिए नहीं आया। They were happy to see him getting punished for his act. और वो लोग जो उसको सजा जो मिला था और जैसे वो कर रहा था उसके लिए वो लोग खुश थे। He kept apologizing. वह माफी मांगना शुरू कर दिया चींटियों से। बट दे कंटिन्यू टू बाइट हिम।
लेकिन चींटियां उन्हें लगातार काट ही रहा था। When they were sure that he had learned his lesson, जब वे लोग सुनिश्चित हो गए कि वो अपना पाठ सीख गया है, they let him go, वे चलने लगे and said, और कहा, this is how others feel when you hurt them, कैसे दूसरे का अनुभव होता है जब तुम चोट पहुंचाते हो। The ants marched off, leaving a willing elephant there. चींटियां वहां मार्च किया हाथी को रहने देने के लिए। Then on the elephant never troubled any in the jungle. उसके बाद से कोई भी हाथी किसी भी जानवर को जंगल में परेशान नहीं करता।